सो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में खास तौर पे फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। हमने इसकी पिछली क्लास में थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन आज हम इसको डिटेल में करेंगे। हमारा टॉपिक ये है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं एसिड्स की, और उसमें भी खास तौर पर एसिड्स की प्रॉपर्टी बेसिस के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ, मेटालिक बाइकार्बोनेट्स के साथ और मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ। साथ ही साथ हम बेसिस की प्रॉपर्टी देखेंगे, खास तौर पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इसके अलावा एसिड्स, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत बचपन से 6, 7, 8, 9 क्लास में भी जब आपको एसिड बेस पढ़ाया गया होगा तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जरूर बताई गई होगी कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ एसिड है HCl और बेस है NaOH, तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। यहाँ जो सॉल्ट बना है वो हमारे पास है NaCl, और साथ में हमारे पास वाटर बनता है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है वाटर और ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिमिलर है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया हमने और हम इसको एक बेस से रिएक्ट करा रहे हैं जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नतीजे में हमें मिला पानी और पोटेशियम ब्रोमाइड। हमें पता है बहुत सारे बेसिस ऐसे भी होते हैं जिनमें OH नहीं भी होता। अब जैसे हमारा एक बेस है, इट्स अ बेसिक गैस विच इज अमोनिया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस अमोनिया से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। इस बार वाटर इसलिए नहीं बना क्योंकि OH यहाँ नहीं था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया गैस गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब आपके पास इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन प्रॉब्लम कर रही है तो पूछ लें। राज भाई वेलकम, आप भी पूछ लें अगर कोई मसला हो रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और इसकी डिटेल भी ज्यादा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। जब भी हम किसी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनने के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमारा ये मेटल है मैग्नीशियम, हमने इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पता चला कि एक सॉल्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में एक गैस बनी हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है जिंक। हमने इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नतीजे में हमारे पास जिंक क्लोराइड आया और साथ में हाइड्रोजन गैस आई। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने आयरन लिया। ठीक है जी। इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से, बन रहा है हमारे पास आयरन 2 सल्फेट। इसको हम आयरन 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 है और आयरन की वैलेंसी +2 है, तो इसका नाम है आयरन 2 सल्फेट। अपने पास लिख लीजिए क्योंकि बाद में जब आप ये काम करेंगे आपको ये सारे नाम भी नीचे लिखने। तो इसका नाम है आयरन, फिर हम ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर में 2 लिखते हैं और फिर सल्फेट लिखते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब जब हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो आपके सामने ये 4 प्रॉपर्टी दी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से और जिंक से, और बना रहा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि चारों क्लोराइड बनने के अलावा क्या प्रोड्यूस होगा? मैं सवाल रिपीट करता हूँ। जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है?
अंजी आप ट्राई करें। वाटर। वाटर, ओके। महम, चैट बॉक्स में आपने लिखा है या लिखने वाली है? क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर, आपने भी वाटर कहा। रोमैसा, आपका क्या ख्याल है, क्या प्रोड्यूस करता है जब एक डाइल्यूट एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन में भी। वेरी गुड, ऊपर ही रिएक्शन लिखी हुई है देखें। जब भी एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है जी। तो आप जब इन चारों की इक्वेशन बनाएंगे तो आप फॉर्मूलों के साथ इनके साथ हाइड्रोजन भी लिखेंगे, इसी तरह की इक्वेशन बनेगी जैसे यहाँ है। फिर एक और चीज हम आपको समझा देते हैं मेटल्स के सिलसिले में। यहाँ पर आपको चार मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स बताए गए हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड और एक है एसिटिक एसिड। अगर इन चारों में से किसी का भी फार्मूला आपको ना आता हो तो हमारे इसी हैंडआउट में देख सकते हैं और अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। हम इन चारों का रिएक्शन देख रहे हैं मैग्नीशियम से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम गिव्स यू मैग्नीशियम क्लोराइड, sulfuric acid with magnesium gives you magnesium sulfate, nitric acid with magnesium gives you magnesium nitrate, and आखिर में acetic acid with magnesium gives you magnesium acetate। और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इन चारों सॉल्ट्स के अलावा जो चीज प्रोड्यूस होगी वो होगी हाइड्रोजन। ठीक है जी। फिर एक और चीज है, ये हमने 9th में भी पढ़ी थी, रिपीट हो रही है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो हमारे पास पोटेशियम है। हम जब इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ, चाहे पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, ये बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है, धमाके के साथ ये रिएक्शन होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का रिएक्शन जो होता है वो बहुत रैपिड बबल्स की तरह बनते हैं, बहुत तेजी से बबल्स आते हैं और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। और इसी तरह से फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है जी, लेकिन इसकी जो बबलिंग होती है वो शुरू में स्लो होती है, बाद में तेज हो जाती है। जिंक आयरन जो है वो स्लो बबलिंग करते हैं। टिन और लेड जो है वो वेरी स्लो बबलिंग करते हैं, जबकि हमारे ये जो चार नोबल मेटल्स हैं, कॉपर थोड़ा बहुत, लेकिन सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये 9th में भी हमने पढ़ी थी। इस टॉपिक का नाम था रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। कोई बात मेटल के रिएक्शन के लिहाज से पूछनी हो तो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क। मैं ये वाली स्लाइड आपके सामने रखता हूँ, इफ यू वांट टू आस्क, बल्कि और ऊपर कर देता हूँ। आपको ये सारे रिएक्शंस जो है वो नामों के साथ बनाने हैं। ठीक है जी। ये देखिए, कोई नाम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक खोल सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई सवाल इन रिएक्शंस के लिहाज से? Dilute acids with metal give you salt and hydrogen gas. आप में से जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो वो YouTube पे जाके इन रिएक्शंस की वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ डाली हुई हैं लोगों ने। ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है जी। हमारे पास तीन मेटल ऑक्साइड्स हैं। पहला सोडियम ऑक्साइड, आप चाहें तो साथ साथ नाम लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन तीनों का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख रहे हैं। नतीजे में हमारे पास सॉल्ट्स जो बन रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर। एक्चुअली इसमें वाटर बनने की वजह यह है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी ये बिल्कुल एसिड बेस वाला रिएक्शन है। अ बेस रिएक्ट्स विद एसिड to give you salt and water। तो ये वो कहानी है।
कोई बात है तो पूछ ले। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है जी। ये हमारी पहला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा एसिड हाइड्रोक्लोरिक है और तीसरे में फिर से हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है। पहले हम आयरन 2 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका नाम है आयरन 2 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास आयरन 2 सल्फेट के साथ मिलता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या मिला हमें? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ कि आयरन 2 सल्फेट हम लिखेंगे कैसे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन, IRON, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 2 लिखने के लिए हम ऐसे दबाएंगे और फिर सल्फेट लिखेंगे। सल्फेट की दोनों स्पेलिंग चलेगी, मुझे ये स्पेलिंग पसंद है। ठीक है, तो आयरन 2 सल्फेट लिखने का तरीका ये है। और थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ खिसका दूं, इसके नीचे वाटर लिखेंगे हम। ठीक है, और इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो जब भी मैं आयरन 2 कहूँ या एल्यूमिनियम 3 कहूँ या कॉपर 1 कहूँ तो उसको लिखने का तरीका ये है। कोई बात इन 3 रिएक्शन में पूछनी हो अगर आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स हो या मेटल कार्बोनेट्स हो, दोनों ही सूरतों में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वाला हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसे हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है वो है अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला हमने HCl से रिएक्ट कराया, ये दूसरा CH3COOH एसिटिक एसिड को कहते हैं। ठीक है जी, और तीसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देख सकते हैं तीनों रिएक्शन में एक एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, दूसरे सॉल्ट का नाम है पोटाशियम एसीटेट। ठीक है, व्हाट्स द नेम? पोटाशियम एसीटेट। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज इट इज है और तीसरे रिएक्शन में सोडियम सल्फेट है। आप में से कौन बता सकता है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने में मुझसे क्या गलती हुई है? Who can tell me? Na2SO4। जबरदस्त, Na की दुम पे यहाँ पे होना चाहिए 2। आप सब अपने पास ये बात नोट करें कि यहाँ पर 2 आना चाहिए था, ये 2 बिल्कुल 1 की तरह लग रहा है। ठीक है जी, हाँ, वेरी गुड। तो Na2SO4 जो है वो फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट का। ये टोपोग्राफिक एरर है और अच्छा ये एरर हुआ ताकि हम इस फॉर्मूलों को सही से समझ सकें। अब बताइए इन तीनों रिएक्शन में आपको कोई चीज पूछनी हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आज घर जाके आप होमवर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब के नाम ज़रूर लिखें। और आपको याद है क्लास 6:45 बजे ख़त्म होगी और होमवर्क 8:45 से पहले पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि वीकेंड पे आपको पुराना मैथ्स का होमवर्क भी करना है, भूलिएगा मत। ठीक, मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ बेस। पहले हम एसिड्स की बात कर रहे थे, हम बेसिस की बात कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं
वो एसिडिक होते हैं, यानी वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए जब बेस उनके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। सेकंड हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करती है बेरियम हाइड्रोक्साइड से, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो जो चीज प्रोड्यूस होती है वो है बेरियम सल्फेट एंड वाटर। तीसरा, जब सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड आप लिख लीजिए इसका नाम, सोडियम सल्फाइड, SULPHITE। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। आप इन रिएक्शंस को देख लें, कोई मसला हो तो पूछ लें। आप देख सकते हैं एसिड बेस के रिएक्शन की तरह हर एक में सॉल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। श्योर सबको सारे रिएक्शन समझ आ गए हैं? राहिद भाई आज आपको वासिक को भी पढ़ाना है, ठीक है? वासिक नहीं है आज। अब जो अगला रिएक्शन हम देख रहे हैं वो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट्स है। अमोनियम सॉल्ट्स हम उन सॉल्ट्स को कहते हैं जिनमें NH4 मौजूद होता है। तो जहां भी NH4 होगा और वो बेस से रिएक्ट करेगा तो हमेशा अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड gives you sodium chloride, water and ammonia. Potassium hydroxide with ammonium nitrate. This is ammonium nitrate. It gives you potassium nitrate, water and ammonia. And the last one, sodium hydroxide with ammonium sulfate gives you sodium sulfate, water and ammonia. तो आपने देखा इसमें जो सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि सब में अमोनिया गैस और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था और साथ में सॉल्ट। कोई मसला है तो बताइए। ओके, सो अब इन रिएक्शन के बाद हम पंजाब बोर्ड की बुक खोल रहे हैं, पेज नंबर 27 से 30 स्टडी कर रहे हैं और सर से हर वो चीज पूछ रहे हैं जो समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, आप सबकी बुक आपके पास होगी, नहीं है तो ले लीजिए और काम शुरू कीजिए।